तो सिस्टम होगा ना जो फॉरएवर चल रही है। तो अपने बात करते हैं कि फॉरएवर चल क्यों रही है, किस वजह से फॉरएवर चलती है। ठीक है, तो अब मैं जो चीजें समझाने जा रहा हूँ तो ध्यान से समझ रहा हूँ चीजों। देखो गाइस, क्या होता है कि कि दुनिया के अंदर ना दो तरीके के बिजनेस होता है। एक होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कि मार्केट के अंदर हर जगह पर आपको दिख जाते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी करता है। और दूसरे होते हैं फॉरएवर जैसे बिजनेस, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस होते हैं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है गाइस, कि कोई भी बंदा है ना, वो किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में वो प्रोडक्ट होता है ना, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जो लोग पूरे के पूरे इंडिया को प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं। फिर जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, जो कि एक रीजन को, जैसे पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को सर्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद में होलसेलर को, फिर उसके बाद में रिटेलर को, और बीच में एक पर्सन रह गया एडवर्टाइजमेंट वाला, उसके पास जाता है। और लास्ट में किसके पास जाता है? कस्टमर के पास में जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोका कोला की बात ले लो, कोका कोला की बात कर लो। कोका कोला, हमें हमें बोतल कितने की मिल रही है? 100 रुपए की कोका कोला की बोतल मिल रही है, राइट? अब आपको क्या लगता है कि भाई कोका कोला की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कितने की हुई होगी? मैं आपको बताऊं, कोका कोला की मैन्युफैक्चरिंग जस्ट और जस्ट 30% के अंदर होती है। कोई भी बिजनेस होता है ना, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 30% में होती है। अब 70% पैसा ये बीच के बचौलिए खा जाते हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वाले 70% पैसा बीच के बिचौलिए खा गए। अब 70% पैसा खाने के बाद में, है ना, वो प्रोडक्ट किस तक पहुंचा? कस्टमर तक पहुंचा, है ना, और कस्टमर के लगे 100 रुपए। आई बात समझ के अंदर? अब फॉरएवर क्या करती है? फॉरएवर भी सेम करती है, बट फॉरएवर के अंदर फर्क इतना है कि फॉरएवर क्या करती है, उसकी उसकी सेम 30% के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन 70% पैसा जो ये बीच के बिचौलियों के पास जा रहा था ना, इनको ये काट देती है। और वो 70% पैसा ये एफबीओ, जो आप जैसे मेरे जैसे लोग जो फॉरएवर के अंदर साथ में काम करते हैं, एफबीओ मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर, उनके पास में जाता है, उनकी टीम के अंदर जाता है। इसलिए फॉरएवर के अंदर आपने देखा है ना, कोई बंदा लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है ना। ये कैसे कमाते हैं लोग? ये इसीलिए कमाते हैं क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है ना, ये बड़ा सिस्टमेटिकली वर्क कर रहा है। इसी वजह से ये सारे के सारे लोग इतना अच्छे तरीके से फॉरएवर के अंदर पैसा कमा रहे हैं। अब गाइस बात ये है कि फॉरएवर के अंदर ये लोग पैसा तो कमा रहे हैं, है ना कुछ तो रीजन होगा ना। अब भाई सिंपल सी चीज है, तुम बैकग्राउंड चेक कर लो। भाई फॉरएवर को क्यों ना करा जाए? ऐसा बैकग्राउंड है ना, ऐसा बैकग्राउंड। तुम मुझे एक चीज बताओ, कोई भी बिजनेस करते हो, कुछ सोच समझ के बिजनेस करते हो या बिना सोचे समझे तुम बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हो? भाई कुछ तो सोच समझ के बिजनेस करते होंगे ना तुम। तो क्या सोच करके बिजनेस करते हो? कोई कोई तो बात होगी, कोई बंदा तो राय देता होगा, कुछ तो सोचते होगे आप बिजनेस करने से पहले। तो भाई अगर तुम कुछ कोई भी चीज सोच रहे हो, हाँ जी, अगर तुम कोई भी चीज सोच रहे हो बिजनेस करते टाइम, कोई भी चीज का सोच रहे हो कि हाँ मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको किसी ना किसी ने तो सलाह दी होगी ना बिजनेस को करने की। किसी ना किसी कुछ तो सोचा होगा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फॉरएवर को क्यों करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फॉरएवर के अलावा भी हमारे पास में बहुत ऑप्शन है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना सभी को कंपेयर कर लेते हैं, ये सही रहेगा। हम सभी को कंपेयर करते हैं, जो उन सभी ऑप्शंस में से सबसे बढ़िया होगा ना, हम उसे चूज करेंगे। ठीक है, तो आज अगर फॉरएवर अच्छा नहीं होगा ना, तो मैं भी फॉरएवर छोड़ दूंगा तुम्हारे साथ में। ठीक है, तो डिसाइड करें कि फॉरएवर के अंदर क्या होता है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि फॉरएवर के अंदर होता क्या है, फॉरएवर का सिस्टम किस तरीके से चलता है। ध्यान दो। देखो गाइस, क्या होता है कि सबसे पहले मान लो कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास मान लो एक जॉब ऑप्शन करने, दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास में? एक बिजनेस ऑप्शन है। दोनों के अंदर वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, दोनों के अंदर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, काम करना पड़ेगा। अच्छा, काम बंदा किस चीज के लिए करता है तुम बताओ? पैसे के लिए करता है ऑब्वियसली। तो हमें वो काम करेंगे ना जिसमें हमारे पास में अच्छे खासे पैसे होंगे। और हमारे को कौन सा काम पसंद है? जिसमें हमारे पास में क्या हो? फ्री टाइम हो। गाइस ध्यान दो, ध्यान दो। तो उसके बाद में और क्या पसंद है? जिसमें हमारे पास में क्या हो? फ्री टाइम हो, और उसके बाद में फ्रीडम हो। ठीक है, उसके बाद में सिक्योरिटी हो। और कुल मिला के हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वो बदल जाना चाहिए। तो इसलिए हमें जिसमें जिसके अंदर जिस काम के अंदर हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा होगा ना, हम वो काम करेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि एक सक्सेसफुल जॉब वाला पर्सन है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन दोनों में से ज्यादा पैसा किसके पास है बताओ? हाँ जी, किसके पास है? तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन के पास में ज्यादा पैसा है, जॉब वाले के पास में कम पैसा होता है। ठीक है, अच्छा, फ्री टाइम किसके पास में होता है? फ्री टाइम किसके पास में होता है?
तो यार जॉब वाले के पास में तो बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है, बिजनेसमैन के पास फ्री टाइम होता है, इसलिए तो वो और ज्यादा बिजनेस खड़े कर लेते हैं। फ्रीडम जॉब वाले के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन के पास है। सिक्योरिटी जॉब वाले के पास बिल्कुल नहीं, बिजनेसमैन के पास में है, उसे कोई निकाल नहीं सकता किसी अपने काम से। अच्छा, कुल मिला के लाइफस्टाइल किसका बढ़िया है? तो भाई जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में फ्रीडम है, जिसके पास में फ्री टाइम है, सिक्योरिटी है, उसका लाइफस्टाइल क्या है? बेस्ट है। हाँ जी, उसका लाइफस्टाइल बेस्ट है। अब उसका लाइफस्टाइल बेस्ट है तो भाई अगर उसका लाइफस्टाइल बेस्ट है तो मुझे बताओ, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, हमें बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ, हमें बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। अगर बिजनेस का लाइफस्टाइल है तो बिजनेस आज तक आपने करा क्यों नहीं? रीजन बताऊं? दो रीजन। पहली चीज है इनकम, मतलब कि मनी। भाई पैसा लगा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ेगा। दूसरी चीज, पैसा लगा भी तो रही, रिस्क, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। और तीसरी चीज स्पोर्ट, स्पोर्ट करने के लिए कोई होता नहीं है हमारे घर में। अब घर वाले थोड़ी, मम्मी थोड़ी बताएगी बिजनेस कैसे चलाते हैं, पापा थोड़ी बताएंगे बिजनेस कैसे चलाते हैं, हमें चलाना है, हमें देखना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे पास देखो, जब मैं ना 18-19 साल का था ना, तो मेरे दिमाग में आइडिया रहते थे कि यार पीजी खोल लेते हैं, यार कैफे खोल लेते हैं, पैसे अच्छे कमा सकते हैं अपने। लेकिन यार फिर मैं सोचता हूँ कि यार पीजी खोल लेते हैं, कैफे खोल लेते हैं, लेकिन भाई स्पोर्ट कौन करेगा, सिखाएगा कौन? अगर ना हुआ तो क्या करेंगे? अब पता है क्या होता है, पैसे की जहां पर बात आती है, भाई तुम 10 लाख रुपया लगाओगे ना, तब जा करके तुम 25-30 हजार रुपया कमा पाओगे, प्रॉफिट प्रॉफिट कमा पाओगे। लेकिन 25-30 हजार रुपया कमाने के लिए, है ना, तुम्हें फिर बिजनेस करने की क्या जरूरत है? तुम जॉब में भी कमा सकते हो। तुम बिजनेस क्यों करते हो? क्योंकि भाई हमें 1-2 लाख रुपया कमाना है, इसलिए हम बिजनेस करते हैं, हाँ या ना, करते हैं ना। लेकिन 1-2 लाख रुपए कमाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 50-60 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। और ये बात सच है, 50-60 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, उसके बाद में हम बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब 50-60 लाख रुपया है नहीं। अगर होता तो तुम यूट्यूब पर मेरी वीडियो ना देख रहे होते, कुछ और कर रहे होते। ठीक है, तुम्हारे पास है नहीं, चलो ठीक है, इकट्ठा करके लगा लिया अपनों ने। रिस्क कितना होता है? 100%। सपोर्ट करने के लिए कौन है हमारे पास में? कोई भी नहीं है। तो भाई इसी वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि हम मेरे पास में ऐसा सिस्टम है जहां पर तुम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, तुम फिर भी तुम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में तुम 3 से 4 दिन से सुनते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, जिसके बारे में, भाई ये वो काम है। अब मुझे एक चीज बताओ, कंपेयर करो मार्केट के अंदर, तो फॉरएवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई। क्यों नहीं करना चाहिए? सोचो, करना चाहिए। लेकिन बात पता है क्या है? सिर्फ देखो, बिजनेस अगर लाइफ में सक्सेस होना है ना, ये मानता हूँ, लाइफ में सक्सेस होना है तो तुम्हें दो चीजों की जरूरत है। पहली, तुम्हें जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की, है ना, और दूसरी, तुम्हें जरूरत है एक स्पोर्ट स्पोर्ट करने वाले पर्सन की। दो चीजों की जरूरत है। तो आज मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म भी दिलवा दूंगा, तुम्हें सपोर्ट करने वाला बंदा भी दिलवा दूंगा। बोलो मंजूर है? चलें फिर आगे काम स्टार्ट करें। ओके, तो अब काम करना है, तो फिर काम करा कैसे जाएगा? अब पता है क्या है, तुम्हें काम करना है, लेकिन भाई काम कैसे करोगे? अब कहने को जो मर्जी कह दो कि भाई समझा दो हम कर लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब फॉरएवर कैसे करनी है ये तो तुम्हें समझा ही रखा है ऑलरेडी। तुम पता नहीं कितनी बार समझ चुके हो कि फॉरएवर कैसे करनी है, लेकिन फॉरएवर करने से पहले तुम्हारा दिमाग तो चेक कर लें, तुम्हारे दिमाग को तो सेंटर के अंदर लेकर के आए। अब ना मेरे साथ में पता है क्या होता है, पता नहीं क्यों होता है, बट मेरे साथ में होता है कि भाई मुझे ना इंस्टाग्राम पे बड़े लोगों के मैसेज आते हैं। और लोगों के मैसेज पता क्या होते हैं भाई? लोग, अब देखो, आप लोग 2500-2600 लोग मुझे सुन रहे हो, तो लोगों के मैसेज पता क्या होते हैं? सर कोई यार शॉर्टकट बताओ, कोई ना शॉर्टकट बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ जहां पर हम कुछ कर सकें, कोई शॉर्टकट बताओ जहां पर हम सक्सेस हो सकें, कोई शॉर्टकट बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ। लेकिन अब बात यह है, भाई शॉर्टकट मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। सुनना है जी शॉर्टकट? तो शॉर्टकट क्या है, ध्यान दो। तो भाई लाइफ में सक्सेस होने का एकमात्र शॉर्टकट है, वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज ओनली शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। ऑब्सेशन ही एकमात्र शॉर्टकट है सक्सेस का। ऑब्सेशन, अगर ऑब्सेशन है ना, ऑब्सेशन से तुम सक्सेस हो सकते हो। जो ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, लिख लो भाई। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? जुनून। अगर तुम्हारे तुम्हारे में जुनून है ना, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का जुनून है, तो तुम सक्सेस हो सकते हो भाई। ऑब्सेशन ही ओनली शॉर्टकट है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि बचपन से लेकर आज तक, है ना, तुमने जितने भी काम पकड़े हैं ना,
किसी को भी पूरा नहीं करा। तुम क्या करते हो काम, देखो दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में। दो तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं, वो होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं विजुअलाइजर। ठीक है, जो क्या विजुअलाइजर क्या बोलते हैं, विजुअलाइजर। और दूसरे होते हैं एक्चुअलाइजर्स। विजुअलाइजर्स क्या होते हैं कि जो बंदे ना सोचते हैं कि यार मुझे ये काम करना है, 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 वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सोचते ही है। वो करते ही नहीं है कभी, है ना। वो सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वो करेंगे नहीं। वो सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे 18 साल का बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया, वो सोच रहा है कि मैं पीजी खोलूंगा, वो सोच रहा है, वो करता नहीं, वो विजुअलाइज करता है। और दूसरे होते हैं एक्चुअलाइजर। अब ये जो विजुअलाइजर होते हैं ना, ये कौन होते हैं, ये विजुअलाइजर होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एक्चुअलाइजर्स कौन लोग होते हैं, एक्चुअलाइजर होते हैं जो किसी काम को एक्चुअल में करते हैं। जैसे कि अ, किसी पर्सन की बात कर लो, अब किसी बिजनेसमैन की बात कर लो, वो क्या करता है, सबसे पहले वो दिमाग के अंदर विजुअलाइज करता है कि यार मुझे ऐसे ये काम करना है, मुझे इसको ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, और उसके बाद में वो 1 मंथ के अंदर अंदर उस काम को डन कर देता है। ठीक है, उसे बोलते हैं एक्चुअलाइजर। तो भाई आपको एक चीज समझनी है, आपके मन के अंदर ना एक जुनून होना चाहिए काम को लेकर के, कि भाई मुझे काम को करना है। जुनून ही शॉर्टकट है। अब सोचो, मैं यही ट्रेनिंग जो तुम्हें दे रहा हूं, अगर मैं जुनून के साथ दे रहा हूँ, फुल अच्छे तरीके से पावर से, आप मैं अपनी एनर्जी को आप में ट्रांसफर कर रहा हूँ। और साइंस का स्टूडेंट हूं मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ऐसे मैं बता दूं। तो मैंने ये चीज पढ़ी है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन प्लेस टू अनदर बॉडी। अब आज पता क्या होने वाला है, मेरी एनर्जी ना आप 2500 2600 लोगों में ट्रांसफर होने वाली है। जो मैं जो चीज समझा रहा हूँ, जो एनर्जी के साथ समझा रहा हूँ, वो आप में ट्रांसफर होने वाली है, आप अगर आप अच्छे तरीके से सुनोगे तो भाई यही मैं बताता हूँ कि जुनून होना चाहिए काम करने के लिए। अगर जुनून नहीं है ना, डीले डाले से हम काम करेंगे तो कैसे होगा। सोचो, तुमने कपड़े की दुकान खोल दी, कपड़े की दुकान खोल दी, तुम गल्ले पे बैठे हो, तुम्हारे पास में कोई ग्राहक आया, वो बोल रहा है पाजी कपड़े दिखा दो, अब देख ले,